रूल्स टू चेंज फ्रॉम 1 जनवरी 2021 1 जनवरी से बदल जाएंगे ये नियम जिनका आपके जीवन पर होगा असर। जानिए किन किन नियमों में होगा बदलाव। तो ये नियम आपके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं, इसलिए इन परिवर्तनों के बारे में विस्तार से जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जानिए वो कौन से नियम है जो 1 जनवरी से बदलाव किए जा रहे हैं। रूल्स टू बी चेंज फ्रॉम 1 जनवरी 2021 आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए कई नियम हैं जिनका काफी खासा प्रभाव पड़ता है। ये नियम है 1 जनवरी से बदलने जा रहे हैं। ये नियम चेक भुगतान, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों, जीएसटी और यूपीआई लेन देन की भुगतान से जुड़े हुए हैं। यहाँ 10 नियमों के बारे में बताया जा रहा है 1 जनवरी 2021 से बदल जाएंगे और आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर जान लेते हैं वो कौन कौन से नियम हैं। फर्स्ट, चेक भुगतान के नियम। बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कुछ महीने पहले चेक के लिए सकारात्मक भुगतान सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया था, जिसके तहत 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान के लिए प्रमुख विवरण की पुनः पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है। सकारात्मक भुगतान प्रणाली का यह चेक भुगतान नियम 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। खाता धारक के विवेक पर इस सुविधा का लाभ उठाने के बाद बैंक 5 लाख और अधिक से अधिक की राशि के लिए चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं। कॉन्टैक्टलेस कार्ड लेन देन की सीमा। नंबर 2, कॉन्टैक्टलेस कार्ड लेन देन की सीमा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा कि कार्ड और यूपीआई के माध्यम से आवर्ती लेन देन के लिए कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेन देन और ई जनादेश की सीमा 1 जनवरी 2021 से 2,000 रुपये बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी जाएगी। आरबीआई ने कहा कि इस कदम का लक्ष्य सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान को अपनाने में किया जा रहा है, विशेष रूप से वर्तमान महामारी के दौरान सुरक्षित तरीके से भुगतान करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यह जनादेश ग्राहकों के विवेक पर निर्भर करेगा। नंबर 3, व्हाट्सएप चुनिंदा फोन पर काम करना बंद कर देगा। लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप 1 जनवरी से कुछ प्लेटफॉर्मों को सपोर्ट नहीं करेगा। सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी देते हुए व्हाट्सएप पेज में बताया गया कि यह उन उपकरणों का उपयोग करने के लिए सपोर्ट प्रदान करने की सलाह देता है। एंड्रॉयड रनिंग ओएस 4.0.3 और नया iOS 9 और नए चल रहे आईफोन और काईओएस 2.5.1 नए फोन चलाने का चयन करें, जिसमें जियो फोन और जियो फोन 2 शामिल है। नंबर 4, कार के दाम बढ़ेंगे। बाजार की सबसे अग्रणी कार कंपनी मारुति सुजुकी की इंडिया और महिंद्रा सहित कार कंपनियां अपने वाहनों की कीमत 1 जनवरी से बढ़ा दी जाएगी। नंबर 5, लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए जोड़ना पड़ेगा 0। यानी देश में मोबाइल फोनों के लिए लैंडलाइन से कॉल करने के लिए कॉलर्स को जल्द ही पहले 0 लगाना पड़ेगा। टेलीकॉम विभाग ने कई नई व्यवस्था को लागू करने के लिए टेलीकॉम को 1 जनवरी तक आवश्यक व्यवस्था करने को कहा है। विभाग ने ऐसे कॉल के लिए पहले 0 डायल करने के लिए क्षेत्रीय नियामक ट्राई की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। एक कदम ऐसा जो दूरसंचार सेवाओं के लिए पर्याप्त संख्या में जगह बनाएगा। नंबर 6, सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। फास्टैग 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे जाने वाले M और N श्रेणी के 4 पहिया वाहनों के लिए अनिवार्य होगा। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधित किया गया था। मंत्रालय ने 6 नवंबर को इस बारे में एक सूचना जारी की। नंबर 7, यूपीआई भुगतान। उपयोगकर्ताओं को अमेजन पे, गूगल पे और फोन पे से लेन देन पर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। एनपीसीआई ने कथित तौर पर 1 जनवरी से तीसरे पक्ष के ऐप प्रदाताओं द्वारा चलाए गए यूपीआई भुगतान सेवा यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला लिया है। एनपीसीआई ने नए साल की शुरुआत करते हुए तीसरे पक्ष के ऐप पर 30% कैप लगाया है। हालांकि पेटीएम को इस शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होगी, यह बताया गया है। गूगल पे वेव ऐप। नंबर 8, गूगल पे वेव ऐप। गूगल अपने भुगतान एप्लीकेशन गूगल पे इन जनवरी
के सभी ऐप को समाप्त करने जा रहा है और उपयोगकर्ताओं का तत्काल धन हस्तांतरण के लिए शुल्क भी देना पड़ेगा। गूगल पे पर ग्राहक अब तक भुगतान का प्रबंधन करने के साथ साथ मोबाइल ऐप या pay.google.com दोनों से पैसे भेज सकते हैं। हालांकि नवीनतम सूचना के अनुसार अब गूगल ने कहा कि वेव ऐप साइट अब अगले साल जनवरी से काम नहीं करेगी। नंबर 9, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें। नंबर 9 है एलपीजी सिलेंडर की कीमतें। तेल विपणन कंपनियां हर महीने पहले दिन एलपीजी की कीमतों को संशोधित करती है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की दरों पर निर्भर करता है। नंबर 10, जीएसटी पंजीकृत लघु इकाइयां। समाचार एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले कारोबारियों को जनवरी में 12 के बजाय जनवरी से केवल 4 जीएसटी बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर थर्ड बी दाखिल करना होगा। मासिक भुगतान क्यूआरएमपी स्कीम के साथ रिटर्न फाइल करने की तिमाही में लगभग 94 लाख करदाताओं पर असर पड़ेगा, जो माल और सेवा पर जीएसटी के कुल कर आधार लगभग 92% है। इसके साथ जनवरी में छोटे करदाताओं को एक साल में केवल 8 रिटर्न, 4 जीएसटी और 3 बी और 4 जीएसटीआर 1 रिटर्न दाखिल करने होंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।